देना ज़रूर चाहिए। बहुत बड़ी संख्या है जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं। होम बेस्ड वर्कर्स हमेशा उनके सप्लाई चेन में डिसरप्शन होता है, उनका आमद इतना कम है, पीस रेट कम हो गए हैं, रॉ मटेरियल का मिलना कम हो गया है, उनको आमदनी नहीं हो रही है, और जब उनको पैसे मिलते नहीं हैं तो वो इतने कम पैसे होते हैं कि उसके लिए झगड़ा करना भी मुनासिब नहीं लगता है। शायद झगड़ा करने के लिए भी उनको और पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़े। तो ऐसी परिस्थितियों में जब लोग रह रहे हैं तो कर्जदार हो रहे हैं। एक कर्जा देने के लिए दो, मतलब हिंदुस्तान की करीब करीब 52% जनता जो है वो कर्जे में डूबी हुई है, और उसमें से 30-35% ऐसे लोग हैं जिनके पास एक नहीं 2 कर्जा है, और ये कर्जा उन्होंने गाड़ी खरीदने के लिए या ऐशो आराम के लिए नहीं, ये कर्ज उन्होंने कंज्यूमेबल्स खरीदने के लिए, खाना खरीदने के लिए, अन्न खरीदने के लिए दिया। तो एक मांग ये भी है कि ये जो उनके ऊपर कर्जदारी हो गई है, तो ये माइक्रो फाइनेंस के जाल से उनको हटाया जाए और उनको उनके कर्ज माफी का डिमांड उभर के आए, और पर्यावरण का और शहरों का इस तरह से नियोजन हो कि वो शहर लोगों के लिए बने, पूंजी निवेशकों के लिए नहीं बने। अभी जिस तरह से दिख रहा है कि शहर में बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो आधे खाली रहते हैं। मतलब एक इन्वेंट्री है कि 2011 में करीब 4 लाख घर, बड़े घर जो है मुंबई में MMR में खाली थे। तो इस तरह के घर बनाने की क्या जरूरत है, जब गरीब थोड़े कम की, कोई नहीं बोल रहा है कि फ्री घर दे दो, लेकिन वाजिब दाम पे अगर मिले तो बहुत सारे लोग घर खरीदने के परिस्थिति में। सिर्फ घर एक जैसा नहीं, सबको ओनरशिप का घर नहीं चाहिए है, कुछ किराए से रहना चाहते हैं, कुछ डॉर्मेट्री के स्वरूप में आना चाहते हैं। तो ये सारे मांगों को लेकर के हम आगे चल रहे हैं, और ये डेवलपमेंट का पूरा पर्यावरण पे जो असर पड़ रहा है उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। इस तरह की मांगों को लेकर के हम ये आगे बढ़ रहे हैं, और 25 तारीख को दिल्ली में इसका समापन होगा, और उसके बाद फिर पता चलेगा हमको कि हम किस तरह से और अगले अलग अलग सेक्टर्स की डिमांड लेके आगे कैसे बढ़े हैं, और फिर हम उसके साथ क्या करना चाहेंगे, अपने राज्यों में किस तरह से उसका कैंपेन करें, उसके बारे में बातें आगे आएगी। थैंक यू।